पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चलते नेता मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर हमला भी जारी है, जिससे सियासी पारा हाई है। और अब इन सबके बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी प्रचार की शुरुआत की और बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर राहुल गांधी ने जहां उनकी विचारधारा और सिद्धांतों का बखान किया, तो वहीं वो बीजेपी पर हमलावर भी दिखाई दिए। उन्होंने बीजेपी पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा, बीजेपी की, आरएसएस की नफरत फैलाने वाली विचारधारा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, संविधान को मिटाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने साफ किया कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी और आरएसएस की नफरत भरी विचारधारा के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं और हर जगह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद अब बीजेपी बंगाल में वोट चोरी कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। बीजेपी बंगाल को पैसा नहीं देती है। 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने बंगाल को नहीं दिए। मनरेगा का पैसा काट दिया। बंगाल के लिए यूनियन बजट में कोई प्रोजेक्ट नहीं दिए और फिर एसआईआर के माध्यम से लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। राहुल गांधी का यह हमला सिर्फ बीजेपी और आरएसएस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी पर भी जमकर हमला बोला। टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं। मैंने अदानी जी की बात की तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। इस दौरान राहुल ने राज्य की जनता से कई बड़े वादे भी किए। उनके वादों में जनता को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, कृषक सम्मान के तहत 15,000 रुपए की वार्षिक सहायता, छात्रों को स्नातक और महिलाओं को पीजी तक की मुफ्त शिक्षा जैसे कई बड़े वादे शामिल हैं। राहुल गांधी के इन हमलों से सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि एक तरफ तो टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है ही, और अब राहुल गांधी ने ममता सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।